कभी आपका अचानक कहीं रात को 12 बजे जाने का प्लान बने? मतलब अचानक। खैर हमारा बन गया था। अब उस दिन हुआ ये कि हमारे घर गेस्ट आए थे और गेस्ट के साथ आपको पता है कि प्लान बन जाता है कभी ना कभी। उस वक्त बस रिक्शा ही अवेलेबल था। तो रिक्शा भी कोई आम नहीं, इट वाज अ टाइप ऑफ लोडेड रिक्शा। अब जैसे तैसे हम वहाँ पे पहुंच तो गए, लेकिन मसला ये हुआ कि तब तक वो बंद हो चुका था। लेकिन दैट वाज फाइन क्योंकि सानू पहले पता सी क्या ही होना साढ़े। रास्ते में फिर हमें एक शॉप नजर आई जहाँ से हमने सोचा चले आइसक्रीम ही खा लेते हैं। लेकिन फिर हमने ये प्लान भी कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके सामने हमें इससे भी बड़ी शॉप नजर आ गई थी एंड वी डिसाइडेड टू गो देयर। अब इस रिक्शे से जितने भी डिसेंट हो गए उतरने की कोशिश करो ना, लेकिन फिर भी ये इतना ऊंचा था कि मुझे वहां से छाल मारनी पड़ी। शॉप में एंटर तो हो रहे थे लेकिन साथ साथ थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि इस टाइम हमें आना पड़ा यहाँ पे। फिर फाइनली हमने अपनी सीट्स देखी और ये मैं क्लोजअप लेते हुए, फेस विद नो एक्सप्रेशन, विद फुल ऑफ एक्सप्रेशन। अब थोड़ी देर के बाद ही वो ऑर्डर लेने के लिए आ गए थे। फिर हमने डिसाइड करके अपने अपने ऑर्डर दिए उन्हें। यहाँ पे अभी आए हैं फाइनली खाने वाली। बंद हो गया। दो जगह पे हम गए, दोनों जगह से इस तरह वापस आए हैं। कहना चाहती हैं हम पहले कहाँ से एक्सपीरियंस बताएं। फिर क्या हुआ? वो बंद हो गया था। कैफे वगैरह खुले हुए थे, वैसे सारा बंद हो गया। मेरे अलावा किसी और का भी कैमरे के ऊपर पूरा फोकस था, इनका एंड माय सिस्टर। अब खुद ही बात करना सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो बच्चों से पूछ लेती हूँ। लेकिन जब मैं पूछने लगी, जब अचानक ये हुआ तो बच्ची तो शर्मिंदा हुई, पची मैं भी हो गई थी। जी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे? हम गए थे मटीला मार, वो सारा बंद हो गया, हमारा मूड ही गया। आप कुछ कहना चाहती हैं? कसम से ये जो एक्सप्रेशन है, ये बचपन का वो एक्सप्रेशन है जब आपके घर के गेस्ट आए ना तो आपके पेरेंट्स उनके सामने कहते हैं चलो चलो शाबाश अंकल को नाच सुनाओ। उसमें दिल का था बंदा किसी टेबल से नीचे लुक जाए। और भाई मैं कहना चाहती हूँ कि मटीला सारा बंद हो जाता, फिर हमारा मूड ऑफ हो गया था, तो हम फिर पार्क में गए थे। पार्क भी बंद हो गया था हमारा। पार्क हम होटल में आ गए। फाइनली कुछ मिल रहा है आपको? आइसक्रीम खाने लगे। अब तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद हमें आइसक्रीम मिली। जी बिल्कुल यही आइसक्रीम। गोल मुडल वाले होते हैं ना, अंदर चिमटा दिया हम दवा भी चुकाटी के इस तरह करके दो मलाई मोटा दिया हम दाया नारे दे नारे लाके पिज्जा में चुकाने। मैं और बच्चा पार्टी चले आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, बट ये जो स्क्वाड है, मेरी नानी माँ, मेरी अम्मी और मेरी खाला, इनमें जो कंपटीशन चला था जूतों का, दैट वाज द नेक्स्ट लेवल। इतना चलने और आइसक्रीम खाने के बाद फाइनली हम घर पहुंच गए और मैं व्लॉग एंड करने लगी थी कि मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई एंड दैट इज़ कि किस तरह अपनी लाइफ गुजारने के चक्करों में ऐसे बिजी होते हैं कि हम लाइफ जीना भूल जाते हैं। हम उस इमेजिनरी लाइफ को अचीव करने के लिए उस रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं जो कि हमारे सामने है, जो कि हमारे इर्द गिर्द हो रही है। और यही ड्रीम जिन्हें हमने अपनी लाइफ का मकसद बना लिया, ये हमें उस रियलिटी से दूर ले गए हैं जो कि हम फील करना चाहते हैं। और रियलिटी से दूर जाना आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपनी लाइफ के लिए कुछ ऐसा कर सकूँ जो मुझे रियल हैप्पीनेस दे सके, दैट आई एक्चुअली वांट। लेकिन फिक्र ना करें, बिकॉज स्टिल यू कैन गेट बैक टू द रियलिटी। चाहे आपके गिर्द दुनिया कितनी तेज से क्यों ना भाग रही हो, लेकिन थानू की आपको बस अपनी लाइफ पे गौर करना होगा, क्योंकि डेली बेस पे जो भी करते हैं ऑब्वियसली इनमें से कुछ चीजें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, लाइक योर बिजनेस, जॉब, इंटरेक्शन विद डिफरेंट पीपल। लेकिन एक चीज आप अब से अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, दैट इज enjoying every moment of your life। क्योंकि हम अपनी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन इस वजह से फील नहीं कर रहे होते कि हमें कुछ मिलता नहीं है या हम कामयाब नहीं होते या हम इस काबिल नहीं है, बल्कि ये फेलियर, ये सैडनेस की फीलिंग इस वजह से है क्योंकि हम उन चीजों को भूल गए जो हमारे लिए लिटरली मैटर करती हैं। दैट मीन्स हमने खुद को खुश रखने और कामयाब बनाने के चक्करों में ऐसे गड़े में धकेल दिया जिससे हमसे ना निकला जाए, ना हमें समझ आ रही है क्या करें। मतलब ये कि पै मुसीबत गई, लेकिन टेंशन नहीं लेनी आपने। स्टिल यू कैन बी हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। बस आप नोटिस करें कि जो लोग आपको हमेशा ही खुश नजर आते हैं आपके इर्द गिर्द, क्या वो हर बार किसी स्पेसिफिक इवेंट का वेट करते हैं? उनको अपने लिए इवेंट्स क्रिएट करना बहुत अच्छे से आता है। वो इस बात का वेट नहीं करते कि मेरी लाइफ में कुछ स्पेशल होगा तब हंसूंगा। दे मेक इट स्पेशल, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से अंदाजा होता है कि हमारी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम पे है, सो दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर हैप्पीनेस। क्योंकि भाई अगर आप किसी पे डिपेंड करते हैं ना, तो फिर हैप्पीनेस नु तो भूल जाओ तुसी। इसीलिए आपके लिए एक एडवाइस है कि अपनी लाइफ की हर दिन की खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। अगर अकेले हैं फिर भी खुश रहें, चाहे कोई मुंह लगा रहा है या नहीं लगा रहा, वो अलग बात है। और चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ है तो आपको हर बार इतना डिसेंट होने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी हु यू आर, फिर चाहे आपको लोग वेड ही क्यों ना गए। सच में
इजी हो जो बस। आपको हर बार हर चीज इतनी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बात याद रखिए कि खुशी आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगी, इट इज हिडन इनसाइड यू एंड द मोमेंट यू विल फाइंड इट, आपको कोई हंसने से नहीं रोक सकेगा, चाहे कोई जितना भी जोर लगा ले। अब आप अकेले में अपनी कंपनी को भी इंजॉय करेंगे, चाहे आपको कोई पागल ही क्यों ना गए। यहाँ तक कि आप अपनी स्टडी को भी इंजॉय करेंगे, जेडी मैनू जिंदगी कभी चंगी नहीं लगी। सिंपल सी बात ये कि भाई आप हर उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे जो कि आपने पहले बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिया था, क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुशी से तब तक ही दूर रहते हैं जब तक आपको नहीं पता दैट हाउ प्रेशियस दीज स्मॉल मोमेंट्स कैन बी टू चेंज योर लाइफ एंड टू मेक यू द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। सो नेवर मिस इवन अ सिंगल मोमेंट, कलेक्ट देम ऑल एंड लिव द लाइफ द वे यू वांट टू लिव इट।